इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए दुपट्टे पहनाकर जनूबी पंजाब में हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों को जबरदस्ती उस तरफ धकेला गया। साबिक हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही। वो शख्स 4 साल तक चोर डाकू की गर्दान करता रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसलाबाद सत्याना बाईपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहते हैं मौका मिला तो अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ को नाअहल कराने वालों का सरगना साकिब निसार था। कहा था लाने वालों को नवाज शरीफ याद आएगा। 2018 में नून लीग के लोगों को जबरदस्ती दूसरी तरफ धकेला गया। जहाजों में बिठाकर बनी गाला पहुंचाया गया। अगर नून लीग को 5 साल का मैंडेट दिया गया तो पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। करोड़ों बच्चों को लैपटॉप देंगे। अब काम करने का वक्त है, बातें करने का नहीं। 2018 का इलेक्शन चुराया गया। एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी। कोई तरक्याती काम नहीं किया। डिफॉल्ट से बच गए मगर बहरान अभी है। शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान बहरान से निकलेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करना होगा। फितने ने 4 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया। फितना चाहता है नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी तौर पर आगे ना ले जाएं। 9 मई को जो कुछ आपने किया उसकी सजा आपको मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गईं। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज 24 जून को लाहौर से दुबई रवाना हुई थी। अमारात और सऊदी अरब ने मियां नवाज शरीफ के साथ अहम शख्सियात से मुलाकातों में शरीक रही। आजाद कश्मीर में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग। वादी नीलम के इलाके तहजियां के नाले में तोगयानी। सैलाबी रेला मुख्तलिफ राबता पुलों और बिजली के पोल्स बहा ले गया। दरे नीलम और जहलुम में पानी के बहाव में इजाफा। मीरपुर खास की गलियों मोहल्लों में 2 से 3 फीट पानी जमा। स्कर्दू में शाहराए बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। मुसाफिर गाड़ी जद में आ गई। एक ही फैमिली के 4 अफराद जाम बहा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। झलमक्सी के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी। कई इलाकों का आपस में जमीनी राबता टूट गया। बोलान में कौमी शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। लोरालाई में नदी नालों में तोगयानी। वादी ज़ियारत नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। मुतासरा इलाकों से लोगों की अपनी मदद आप महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशी पानी तबाही की दास्तानें रकम करने लगा। चित्राल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 7 घर मुकम्मल तबाह, 67 जुज़वी तबाह। सवाबी में सयाहों की गाड़ी पानी में फंस गई। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करके सयाहों को बचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की सवात, दीर और चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर के नवाही देहात में पानी दाखिल। सैलाब मुतासरीन कश्तियों पर साजो सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बढ़कर 20 फीट से तजावुज कर गई। भावलनगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रेले से हजारों एकड़ फसलें तबाह। मियां चन्नू में दरियाए रावी के सैलाबी रेले से फसलें ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शर्किया में दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल सैलाबी पानी में बह गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में मुमकिन सैलाब से मुताल्लिक हाई अलर्ट का फैसला। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि दरियाओं और नालों में पानी के बहाव की मॉनिटरिंग की जा रही है। सतलुज और रावी के किनारे आबाद लोग हुकूमत से ताअव्वुन करें। सैलाब के खतरे के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। भारत में अगर मजीद बारिशें होती हैं तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पाकपतन में करंट लगने से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रुझान में कोसुल एमान के पहाड़ी इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
रुत को ही सैलाबी पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। ननकाना साहब में बारिश के दौरान जोहड़ में नहाते 2 बच्चे डूब गए। एमक्यूएम ने हुकूमत से निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और अमीनुल हक कमेटी में शामिल। नून लीग की कमेटी के रहनुमा एहसन इकबाल, अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक एमक्यूएम कमेटी से बातचीत करेंगे। आशूरा मुहर्रम के बाद दोनों जमातों में मुशावरत को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान खुशाइंद है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ कहती हैं, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन पायदार शराकतदारी है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को $215 मिलियन दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्टोरी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मुलाकात। बल्दिया उज़्मा के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध कहते हैं कि मौशी शहर कराची की तरक्की मुल्क की तरक्की है। मुहर्रम उल हराम में सफाई सुथराई के मौसर इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। मुर्तजा वहाब बोले कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कारपेटिंग की जाएगी। JUI का कराची में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरा। शुरका की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। स्वीडन के सफीर की फौरी तौर पर मुल्क बदरी का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान की स्वीडन वाक़े की मजम्मत, कहते हैं इस तरह की नापाक जसारत किसी भी तौर पर कबूल नहीं। साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। होंठों और दांतों पर खून के निशानात पाए गए। शारिक जमाल का जिस्म अकड़ा हुआ, बाएं कोहनी पर जख्म का पुराना निशान पाया गया। इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। इस्लामाबाद और लाहौर के इतवार बाजारों में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर 108, अरवी 122, करेले 98 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। ब्रायलर की कीमतों को भी पर लग गए। 586 रुपए किलो हो गया। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए खुशी की खबर। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं कि अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसों की खेप कराची पहुंचेगी। आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। हमारी तरजीह है कि शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का वादा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतर किया जाए। शाहीनों का क्लीन स्वीप कमीशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोलंबो में डेरे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम दूसरा टेस्ट भी जीतने के लिए पुरअज़्म।